नामजद निगरां वजीर आजम का सेनेट और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की रुकनीत से मुस्ताफी होने का फैसला। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बतौर निगरां वजीर आजम सियासी गैर जानिबदारी साबित करनी है, आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराना बुनियादी जिम्मेदारी है। अनवारुल हक काकड़ कल निगरां वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नामजद निगरां वजीर आजम को मुबारकबाद। कहा अनवारुल हक काकड़ पर सब जमातों का एतमाद उनके दुरुस्त इंतखाब की अलामत है। बलूचिस्तान से निगरां वजीर आजम का इंतखाब खुशाइंद है। वो पढ़े लिखे मुहिब वतन हैं। उम्मीद है शफाफ, आजादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। कौन बनेगा सिंध का निगरां वजीर आला? आज भी फैसला न हो सका, बात कर्ज पर चली गई। वजीर आला मुराद अली शाह कायदे हिस्ब इख्तिलाफ राना अंसार की मुलाकात बेनतीजा रही। कल मुशावरत का आखिरी रोज। मुलाकात के बाद राना अंसार ने कहा दर्जनों नाम ज़ेरे गौर हैं, मुशावरत में वक्त लगता है। वजीर आला के मुजवजा नामों को अपनी क़यादत और अपोजिशन इत्तेहाद के सामने रखेंगे। मशवरे के बाद दोबारा मुलाकात होगी। पीपल्स पार्टी के नासिर शाह ने कहा कि आज की मुलाकात में बहुत मोहतरम और मोतबर नाम ज़ेरे बहस आए हैं। सिंध में कोई नाम ऊपर से नहीं आता। बाहमी इत्तेफाक से निगरां वजीर आला का फैसला करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के पास कल तक का वक्त है। फैसला न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। उन्होंने ये बात कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ तंजन कहा था। तंजन कहा और आगे फिर वजाहत की कि अगर मैंने ये बात, अगर आप समझती हैं कि मैं ये हूँ, मैं आंख का तारा हूँ, तो फिर मेरे साथ वो क्यों हुआ जो मेरे भाई के बच्चों के साथ हुआ, जो मेरे भाई के साथ हुआ, जो हमारी पूरी क़यादत के साथ हुआ। वो मुझे फिर एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ ने जब ये कहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं तो उन्होंने तंजिया कहा था। नून लीग के रहनुमा मरियम औरंगजेब की जीनियस के प्रोग्राम जरगा में वजाहत। इंटरव्यू में कहा कि शहबाज शरीफ बारहा ये बात उठा चुके हैं कि अगर वो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा होते तो जनरल मुशर्रफ और जनरल बाजवा के दौर में जेलों में क्यों रहते, उनके खानदान ने मुश्किलात क्यों उठाई। शहबाज हुकूमत के इत्तेहादी और BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल निगरां वजीर आजम के तकर्रुर पर खफा। नवाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा ऐसे शख्स को वजीर आजम नामजद करके उन पर सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। उनकी और नून लीग के दरमियान मजीद दूरियां पैदा हो गईं। कौमी असम्बली के आखिरी दिनों में कानून साजी पर भी तनकीद। बोले इंसानी हुकूक के खिलाफ कानून साजियां दूसरों से ज्यादा नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। गैर जमहूरी ताकतों को मजबूत करना जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील के बराबर है। अख्तर मेंगल को सरफराज बुख्ती का जवाब। कहा अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चेयरमैन सेनेट और वजीर आला बलूचिस्तान की हिमायत और निगरां वजीर आजम की मुखालिफत, क्या ये खुला तजाद नहीं? उम्मीद है आप अपने रवैये पर नजरसानी करेंगे। गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने फौजी काफिले पर हमला किया। हमले में छोटे हथियारों और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का आबाजोड़ के इलाके 4 मंग में भी खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द हलाक, 1 गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद शुएब ने जामे शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों की हर नापाक कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। किसने कितने कानून पास किए, कौन कितना हासिल रहा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फैफिन ने मुल्क की 15वीं कौमी असम्बली से मुतालिक कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 9 अगस्त को तहलील होने वाली कौमी असम्बली में गुज़िश्ता असम्बली के मुकाबले में 54% ज्यादा 322 बिल मंजूर किए गए। गुज़िश्ता असम्बली में 205 बिल पास किए गए थे। सिर्फ ज्यादा कानून साजी ही नहीं, मुल्क की 15वीं असम्बली को ये एजाज भी हासिल रहा कि एक वजीर आजम को तहरीक अदम एतमाद के जरिए कुर्सी से हटाया गया। फैफिन के आदाद शुमार के मुताबिक शहबाज शरीफ की क़यादत में 16 माह रहने वाली हुकूमत का कानून साजी में हिस्सा 54%, जबकि चेयरमैन PTI की सरबराही में कायम 3.5 साल रहने वाली हुकूमत का हिस्सा महज 46% रहा। बहैसियत वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI की कौमी असम्बली के इजलासों में हाजिरी 9%, जबकि शहबाज शरीफ की 17% रही।
جشن آزادی کی چاند رات متوالوں نے پورا ملک سجا دیا. رنگ برنگی لائٹیں, ہری بھری جھنڈیاں, جھنڈے, بیجز, خود کو سجایا, گھر کو سجایا, گلی سجائی, محلہ سجایا, شہر سجایا, مل کر پورا ملک سجا دیا. 14 اگست کا موقع آیا. کراچی میں بڑی شاہراہوں کے ارد گرد قائم عمارتوں کی سجاوٹ نے شہر کے رنگ ڈھنگ ہی بدل دیے. اسلام آباد میں بھی رنگوں کی قوس قزح چھا گئی. لاہور بھی گلیاں جھنڈوں سے سج گئیں. کوئٹہ, پشاور, ملتان سمیت ملک بھر میں روایتی انداز سے جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر. پورا ملک, پوری قوم کل صبح جشن آزادی بھرپور جوش و جذبے سے منانے کے لیے تیار بے قرار. آج بھی مختلف شہروں میں جشن آزادی کے پروگرام منعقد کیے گئے. لاہور میں سائیکل ریس, کراچی میں ہارس فلائی مارچ اور پشاور میں جیپ ریلی کا انعقاد. جشن آزادی پر کھیل کے میدانوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے والوں کے قوم کے نام پیغامات. سابق ہاکی پلیئر شہباز سینئر نے نظم و ضبط کی پابندی کا پیغام دیا. کرکٹر محمد عامر نے کہا ملک کی ترقی میں چھوٹی سے چھوٹی کوشش ضرور کریں. انٹرنیشنل امپائر علیم ڈار بولے تعمیر و ترقی میں سب کا حصہ ضروری ہے. کرکٹر ارم جاوید کا سبز ہلالی پرچم مزید سربلند کرنے کا عزم. زمان خان کہتے ہیں یوم آزادی کی خوشیاں کھل کر منائیں. غیر ملکی سفیر بھی جشن آزادی کے رنگ میں رنگ گئے. پاکستان میں تعینات آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنس نے روایتی پاکستانی لباس پہنا. تاریخی گولڈا ٹرین اسٹیشن کا دورہ کیا. قائد اعظم کے زیر استعمال رہنے والے سیلون بھی گئے. سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ اس سیلون میں اب بھی قائد اعظم کے الفاظ گونجتے ہیں. رضوانہ نے جشن آزادی منانے کے لیے جھنڈا مانگ لیا. خدا سے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی دعا. سول جج کی اہلیہ کے ہاتھوں تشدد کا شکار بچی اب بھی خوف میں مبتلا. بات کرتے کرتے اچانک کہتی ہے جج صاحب ماریں گے. بچے گیند سے مارتے تھے. بارش میں کئی گھنٹے گھر سے باہر کھڑا رکھا جاتا تھا. وہ گھر میں واپسی کے لیے چیختی تھی. اداکارہ نادیہ جمیل نے بچی کی عیادت کی. ایک بیان میں کہا کہ بارش میں مسلسل بھیگنے کی وجہ سے ہی رضوانہ کے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہوا. رضوانہ بہت بہادر بچی ہے. صحت یاب ہو کر پھر سے چلنا پھرنا چاہتی ہے. امریکہ کی ریاست ہوائی میں جنگلات کی آگ تباہی کی داستان چھوڑ گئی. بھڑکتے شعلوں کے بعد جنگ زدہ شہر کا منظر سامنے آ گیا. ساحلی پٹی پر لاہیانہ شہر جل کر راکھ ہو گیا. عمارتیں برباد ہو گئیں. سڑکوں پر جلی ہوئی گاڑیوں کی قطاروں نے دیکھنے والوں کو حیران پریشان کر دیا. ہوائی میں دنیا کا سب سے بڑا سائرن سسٹم ناکام. گورنر نے صدی کی بدترین آگ قرار دے دیا. اموات کی تعداد 93 ہو گئی. حکام کے مطابق کم سے کم $5.5 ارب کا نقصان ہوا. آگ نے 2000 سے زائد عمارتوں کو کھنڈر بنا دیا. سعودی عرب نے اپنے شہریوں کو ہوائی سے نکلنے کی ہدایت کر دی. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور کے جنرل اسپتال کا دورہ. مریض اور تیماردار وزیر اعلیٰ کو سامنے دیکھ کر پھٹ پڑے. شکایات کے انبار لگا دیے. بتایا کہ اسپتال کے اکثر وارڈز کے ایئر کنڈیشنز پھر بند ہو گئے ہیں. ہاتھ والے پنکھوں سے کام چلایا جا رہا ہے. اسپتال کی حالت زار پر برہم محسن نقوی نے MS سیکرٹری ہیلتھ نگراں وزیر صحت کو اسپتال طلب کر لیا. مریضوں کی شکایات کے فوری ازالے کا حکم. عدلیہ پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت سے گریز کرے. قانون سازی صرف اور صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اکثریتی اتحادی سینیٹرز کا مشترکہ بیان سامنے آ گیا. کہا قومی اسمبلی کی تحلیل کے ایک دن بعد کئی ہفتوں سے محفوظ فیصلہ سنانا حیران کن ہے. سپریم کورٹ رولز کو ایکٹ آف پارلیمنٹ سے مقدم کہنا غیر آئینی افسوسناک ہے. ایسے فیصلے پارلیمنٹ کی آزادی اور خود مختاری کو متاثر کرتے ہیں. لاہور کے علاقے فیکٹری ایریا میں ایک شخص نے اپنی امریکی نیشنل بیوی کو قتل کر دیا. پولیس کے مطابق ملزم کاظم خان بیوی کی لاش دفناتے ہوئے گرفتار کیا گیا. آلہ قتل بھی برآمد. مقتولہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل. پولیس کے مطابق ملزم بیوی کو اکیلے ہی دفن کرنے قبرستان پہنچا تو گورکر نے پولیس کو اطلاع دے دی. ملزم نے قتل کیوں کیا تفتیش جاری.
मक्का मुकरमा में वजारत इस्लामी अमूर दावत और इरशाद के तहत 2 रोजा आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस जारी। पाकिस्तान समेत 85 ममालिक के 150 आलिम दीन, मुफ्तियान कराम और इस्लामी मुहक्किकीन की शिरकत। सऊदी वजीर बराए इस्लामी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ आल शेख ने इफ्तिताही खिताब किया। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में 7 सेशन होंगे। रवादारी, बाहमी बर्दाश्त, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। डाउ कैंसर सेंटर कराची में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान आने वाले मरीजों में 40% केसेस ब्रेस्ट कैंसर के रिपोर्ट हुए। वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सईद कुरैशी का इंकशाफ, कहा 18% केसेस आंतों और मेदे के कैंसर के थे, 6% केसेस हड्डियों, 5% केसेस मुंह के कैंसर, 4% केसेस जिगर और 7% केसेस ओवरी के कैंसर के थे। 78% कैंसर के मरीज कराची और 19% मरीजों का ताल्लुक मुल्क के दीगर शहरों से है। बाज़ मरीज बैरून मुल्क से इलाज के लिए डाउ कैंसर सेंटर कराची पहुंचे। प्रोफेसर सईद कुरैशी का कहना है कि कैंसर के इलाज में मरज की जल्द तशखीस की बड़ी अहमियत है। कहा 30 साल से ज़ायद उम्र की खवातीन को बाकायदगी से मुआयना करवाना चाहिए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के कोचिंग सेंटर में तालिब इल्म के कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान वारदात के बाद पंजाब फरार हो गए थे। कराची पुलिस ने 8 महीने बाद हिरासत में ले लिया। तालिब इल्म को कत्ल करने का वाकया 6 जनवरी को हुआ था। मकतूल एहसान की उम्र 19 साल थी और वो 11वीं जमात का तालिब इल्म था। लंदन के मुज़ाफ़ाती इलाके वर्किंग में पाकिस्तानी निजात टैक्सी ड्राइवर मलिक इरफान की 10 साला बेटी कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुबैना कत्ल में मुलव्वस मशकूक शख्स मलिक इरफान समेत 3 अफराद बरतानिया से फरार हो गए। बरतानवी पुलिस ने 3 अफराद की गिरफ्तारी के लिए आलमी कोशिशें शुरू कर दी। मकतूला बच्ची अप्रैल में वालिदैन के हमरा वर्किंग मुंतकिल हुई। मुलजिमान तक पहुँचने के लिए पुलिस के राबितों और तहकीकात में तेजी आ गई। आवाम से ताउन की अपील। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नताइज, पाकिस्तान में A लेवल्स के तलबा के ग्रेड्स मुतासर। 9 और 12 मई को कशीदा हालात के बाइस पाकिस्तान में A लेवल्स के पेपर्स मनसूख होने से तलबा की औसत मार्किंग की गई थी। हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बहुत मेहनत की, 75 पार्कों का इफ्तिताह किया, लेकिन आखिर में बैलेट से फैसला जमात इस्लामी के लिए निकल आया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के रहने वालों को हमारी मदद दरकार है तो हम तैयार हैं। वहां से कामयाब होने वालों से कहते हैं जिस दिन हमने आपकी कोताहियों पर धरने देना शुरू किए तो आप घरों से नहीं निकल पाएंगे। मुनाफिकत साइड पर रखें, शहर की बेहतरी के लिए काम करें, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मेयर कराची का जश्न आजादी धूमधाम से मनाने का ऐलान। खबरदार, यौम आजादी पर ना कोई बाजा बेचेगा ना बजाएगा। वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी पर कानून हरकत में आएगा। साइलेंसर के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों को धर लिया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस ने खबरदार कर दिया। रावलपिंडी में भी 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस, रैलियों और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी। यौम आज़ादी की मुनासबत से तमगा इम्तियाज मौसीकार उस्ताद सज्जाद ताफू ने जीवे जीवे पाकिस्तान गाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रेडवर्ड ने गिटार बजाकर उस्ताद सज्जाद ताफू का भरपूर साथ दिया। ललकार, जज्बे का इजहार। यौम आजादी से 1 रोज कबल वाघा बॉर्डर पर शुरका का जोशो खरोश रूज पर परचम उतारने की रिवायती तकरीब में फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। परचम उतारने से पहले बच्चों का भी पाक फौज के जवानों की तरह मार्च पास्ट। शेर दिल बच्चों की दलेराना अंदाज ने सबके दिल जीत लिए। नारों और तालियों से भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। गुज़िश्ता रोज तकरीब में BSF एहलकार के हाथों से राइफल छूट गई थी।
अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब खिलाड़ियों का 3 रोजा ट्रेनिंग कैंप 14 अगस्त से शुरू होगा। अफगान टीम के खिलाड़ी हम्बनटोटा में ट्रेनिंग में मसरूफ। खनकती आवाज की मलिका, पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक की शहजादी नाज़िया हसन को दुनिया से गुजरे 23 बरस बीत गए। गीत आज भी मद्दाहों के सेहर ज़दा कर देते हैं।